Welcome students. Today we are going to discuss about female reproductive system. Okay, तो ये रिप्रोडक्शन का जो दो पार्ट था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका सेकेंड पार्ट है. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पहले डिस्कशन किया था, एक वीडियो में दिया था. अब हम डिस्कशन करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है. इसका बहुत सारा पार्ट्स है. पहले वो पार्ट्स को हम लिस्ट करेंगे, उसके बाद वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो है ओवरी. एंड वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज 2. Okay, and ovary is called primary sex organ in case of female. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ओवरी के अंदर ओवम या फिर एग फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं. जैसे कि मेल में टेस्टिस है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. उसके बाद ओविडक्ट, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब 2. उसके बाद यूटेरस, सिंगल यूटेरस प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यूटेरस के बाद सर्विक्स, उसके बाद वाजाइना, देन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया, और उसको व्यूल्वा भी बोलते हैं, VULVA, व्यूल्वा. तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्पोर्टेंट पार्ट्स. इसके बाद हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे. वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में डिटेल्स में. ठीक है, तो पहले देखेंगे ओवरी. तो ये ओवरी क्या है, मैंने तो बता दिया. ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इन केस ऑफ फीमेल. ओवरी के अंदर एक ओवरियन साइकिल चलता है. ठीक है, ओवरी के अंदर एक लेयर है जिसको बोलते हैं जर्मिनल लेयर, और ये जर्मिनल लेयर में जो सब सेल है उसको बोलते हैं जर्म सेल. तो यहाँ पर मैं ओवरी का डायग्राम बनाता हूँ. इसके अंदर जो लेयर हो गया उसको बोलते हैं जर्मिनल लेयर, और ये जर्मिनल लेयर में जो सब सेल है उसको बोलते हैं जर्म सेल. तो ये हो गए जर्म सेल. एंड यू नो, इन जर्म सेल meiosis occurs. ड्यू टू meiosis गैमेट्स आर प्रोड्यूस. तो यहाँ क्या होता है, meiosis होता है. meiosis एक रिडक्शनल डिवीजन है, और meiosis होने से गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, मतलब फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है. तो क्या होता है, पहले जर्म सेल में पहले माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होकर बहुत सारा oogonia फॉर्मेशन होते हैं, oogonia. तो जर्म सेल डिप्लॉयड है, oogonia भी डिप्लॉयड. तो यहाँ पर बन गया oogonia. उसके बाद oogonia से क्या बनता है, meiosis होता है. oogonia का ग्रोथ होता है, उसका साइज इंक्रीज करता है, और धीरे धीरे मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है. तो इसको हम ग्रोथ फेज बोलेंगे. मेयोटिक डिवीजन होने से meiosis में 2 डिवीजन होता है, meiosis 1, meiosis 2. तो जब meiosis 1 होगा तो meiosis 1 में ये oogonia कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा. meiosis 1 में फिर से 4 फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. तो प्रोफेज कंडीशन में क्या होगा, ये जो oogonia था वो टेम्पररीली अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेज में. ठीक है, और उसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte. तो फाइनली ये एक प्राइमरी oocyte बनकर टेम्पररीली अरेस्ट होकर रह गया. जब मैचुरेशन होगा फीमेल का तो हार्मोन सिक्रेशन होगा मैचुरेशन होने से, जिसको बोलते हैं FSH एंड LH. ये पिट्यूटरी से सिक्रेशन होता है. जब ये पिट्यूटरी से सिक्रेशन होगा, उसके बाद ये जो टेम्पररीली अरेस्ट होकर था इसका ख़त्म हो जाएगा वो पीरियड, और ये फिर से डिवाइड होना शुरू होगा. तो वो हम oogenesis में देखेंगे कैसे होता है. मतलब बट अभी क्या हुआ, ये जो प्राइमरी oocyte बन गया, इसका सराउंडिंग में कुछ सेल आकर रहते हैं जिसको बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल. एंड दैट ग्रैनुलोसा सेल फॉर्म ए लेयर
दैट इज कॉल्ड ग्रैनुलोसा लेयर। अब जब प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में ग्रैनुलोसा लेयर रह गया, इसका नाम प्राइमरी oocyte से चेंज होकर प्राइमरी फॉलिकल बन गया, तो ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल। तो ओवरी के अंदर बहुत सारा प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, ओके। और उसके बाद क्या होता है, फिर से और एक ग्रैनुलोसा लेयर आकर रहता है, सेकेंड ग्रैनुलोसा लेयर। सेकेंड ग्रैनुलोसा लेयर रहने से ये सेकेंडरी फॉलिकल को कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी प्राइमरी फॉलिकल था, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल हुआ। जो भी हो उसके अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte अभी भी है, टेम्पररीली अरेस्ट होकर। तो 2 लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा लेयर फॉर्म सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद एक ग्रैनुलोसा लेयर क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स ओवरी के अंदर होते हैं और वो सब आकर प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में क्लस्टर होकर एक लेयर बनाते हैं, जिसको हम ग्रैनुलोसा लेयर बोलते हैं। तो 2 ग्रैनुलोसा लेयर होने के बाद एक कैविटी फॉर्मेशन हुआ, उसके अंदर एक कैविटी फॉर्मेशन हुआ, जो कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रल कैविटी और एंट्रम। और ये कैविटी में एक फ्लूइड फुल होकर रह गया, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट इज कॉल्ड एंट्रम। जब एंट्रम बन गया, इसका नाम फिर से चेंज हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल से इसका नाम हो गया टर्शियरी फॉलिकल। तो क्या था, पहले था प्राइमरी oocyte, उसके बाद हुआ प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद फिर से ग्रैनुलोसा सेल का लेयर बना, वो हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद फिर से ग्रैनुलोसा लेयर आया, सॉरी उसके अंदर एक स्पेस क्रिएट हुआ, एक कैविटी हुआ जिसका नाम हो गया एंट्रम, और उसका नाम हो गया फॉलिकल का नाम हो गया टर्शियरी फॉलिकल। इतना टाइम तक ये ओवरी के अंदर चलेगा। जब फीमेल का मैच्योरिटी आ जाएगा, मैच्योरेशन जब हो जाएगा फीमेल, तो FSH आएगा, FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम है टर्शियरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से आएगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होकर आएगा, और इसका काम है फॉलिकल को स्टिमुलेट करना। तो जब फॉलिकल स्टिमुलेट हो जाएगा, ये मैच्योर बन जाएगा, और मैच्योर बनने से इसका नाम फिर से चेंज हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। तो अब ये क्या बन गया, ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब इसके अंदर जो था प्राइमरी oocyte, इसका भी सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया। याद करो, ये टेम्पररीली अरेस्ट होकर था प्रोफेज 1 में। अब ये टेम्पररीली अरेस्ट होकर जो था, ये उससे निकला और प्रोफेज से मेटाफेज, अनाफेज, टेलोफेज कंप्लीट करके एक सेल से 2 सेल हो गया। एक हो गया सेकेंडरी oocyte और एक हो गया पोलर बॉडी। ये जो डिवीजन हुआ यहाँ पर, ये अनइक्वल डिवीजन है, एक बड़ा सेल बनता है, एक छोटा सेल बनता है। बड़ा सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, एंड जो टीनी स्मॉल सेल फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं पोलर बॉडी, फास्ट पोलर बॉडी। तो ये किसके अंदर है, अभी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है, ठीक है। अब और एक हार्मोन आएगा, वही पिट्यूटरी से, उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। उसका क्या काम क्या है, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करना। तो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा, रप्चर करने से उसके अंदर जो 2 सेल था, अनइक्वल सेल, सेकेंडरी oocyte एंड फास्ट पोलर बॉडी, वो निकल आएगा, रिलीज हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो LH का काम क्या हो गया, ओवुलेशन करना। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताऊँगा, जब FSH आकर टर्शियरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर दिया, उस टाइम में ग्राफियन फॉलिकल एक हार्मोन सिक्रेशन किया जिसका नाम है ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हुआ जब ग्राफियन फॉलिकल बना। तो ये क्वेश्चन आएगा, ईस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रेशन होता है। ईस्ट्रोजन नो डाउट ओवरी से सिक्रेशन होता है, लेकिन ओवरी का कहाँ से होता है, ग्राफियन फॉलिकल से होता है। ग्राफियन फॉलिकल जब तक फॉर्मेशन नहीं होगा, देयर इज नो ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड में इंक्रीज कब करेगा, जब ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हो जाएगा। और ग्राफियन फॉलिकल को कौन बनाएगा, FSH हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। जब FSH आएगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनने से ईस्ट्रोजन सिक्रेशन होगा। उसके बाद LH आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देगा। रप्चर करने के बाद ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होने के बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल था, इसका
स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा विदाउट सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी। इसको हम ग्राफियन फॉलिकल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कार्पस ल्यूटियम। याद रखो, कार्पस ल्यूटियम। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्पस ल्यूटियम बनाता है, और कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेशन करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेशन करता है। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरी के बारे में मैं फिर से एक ब्रीफली डिस्कशन करता हूँ, समरी जैसा। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसके अंदर क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम में जर्म सेल है। जर्म सेल क्या करता है? जर्म सेल पहले माइटोटिकली डिवाइड होता है, oogonia फॉर्मेशन करता है। oogonia से मेयोसिस स्टार्ट होता है और प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte टेम्परेरीली अरेस्ट होकर रह जाता है। प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में ग्रैनुलोसा सेल का लेयर बनता है, उसको प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे और एक ग्रैनुलोसा लेयर फॉर्मेशन होता है, उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक गैप या फिर एक स्पेस फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कैविटी व एंट्रल कैविटी बोलते हैं। उसको जब एंट्रल कैविटी हो गया, उसको हम टर्शियरी फॉलिकल बोलेंगे। अब क्या हुआ? टर्शियरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए आ गया एक हार्मोन जिसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आने से ये स्टिमुलेट हो गया और चेंज होकर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या सिक्रेशन करने लगा? हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रेशन करने लगा। और फिर से LH आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका काम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करना। अब ग्राफियन फॉलिकल अगर रप्चर हो गया तो ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा? हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन करेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम एंड ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। ये तुमको याद रखना है। तो ये तो हो गया टोटल ओवरी के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं टोटल सब डिस्कशन करूँगा, तो मैं फेस बाय फेस करना चाहता हूँ। इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, यूटेरस, वेजिना, वुल्वा, इसके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो आज के लिए इतना ही ये वीडियो में। नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो देखते रहो। थैंक यू।